दोस्तों, आज की कहानी है बेटा वैसे भी सास की पुश्तैनी चीजों पर बहू का ही हक होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक पति की नजर में एक औरत की साथ बारिश की उन बूंदों की तरह है जो गिरती पड़ती पर कभी टूटती नहीं है। काश कि ईश्वर ने हमें भी औरत जैसी दृढ़ता दी होती जो एक बार सोच लिया उसे पाकर ही दम लिया। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, वक्त चाहे कितना भी बीत जाए, औरत अपनी साथ पूरी करके ही दम लेती है। क्यों माँ, मैं गलत कर रहा हूँ? नवीन अपनी माँ विमला जी को कह रहा था। सुगंधा बोली, औरत की साथ जिस दिन पूरी हो जाए ये धरती भी सूखी हो जाएगी, इसलिए औरत की सांसों को बढ़ने दीजिए और बारिश की बूंदों को धरती पर गिरने दीजिए, क्योंकि बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तभी तो नए नए सपने जन्म लेते हैं। उन सपनों को पूरा करने में नए नए रिश्ते बनते। क्यों मम्मी जी, क्या मैं गलत कर रही हूँ? विमला जी बोली, तुम दोनों अपने सवालों में मुझे मत उलझाओ। बहू नवीन, एक बात तो सही कर, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग जाए तो मजा ले कि तुम उसे ना लो। शायद जो कोई भी मना कर दे, तुम अपनी सीखनी सुपड़ी बातों में सबको फंसा कर वो चीज नहीं देती हो। जैसे पिछली सालगिरह पर बिंदु बेटी ने जो साड़ी ली वही साड़ी तुम लेकर ही मानी। अब बताओ क्या मैं गलत कर रही हूँ? सब हंसने लगे। सुगंधा का स्वभाव ऐसा था कि उसकी जो भी इच्छा होती किसी न किसी तरह अपनी बातों से सामने वाले को वो मना लेती थी। इतनी समझ तो उसमें थी कि अपनी साथों को दायरा वो कभी पार नहीं करती थी। रिश्तों को सजना और सामने वाले के विश्वास को जीतना शुरू से उसकी यही साथ रही जिसमें वह सदा कामयाब होती थी। सुगंधा बोली, मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपका बेटा एक औरत के लिए नहीं बल्कि पूरी औरत जाति के लिए बोल रहा और आप उनके हाँ में हाँ मिला रही हैं। औरत अगर अपनी मन की साथ बोले तो क्या गलत है? मर्द की साथ गर्म भाप की तरह होती है जो कभी हाथ को जलाती हैं और ठंडी होने पर गायब हो जाती है। आपने सही कहा पति देव, औरत की साथ बरसात की बूंद की तरह होती हैं जो गिरती पड़ती हैं लेकिन टूटती नहीं है। गप्पे मारने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुगंधा एक हाई स्कूल में नौकरी करती है। विवाह के पहले उसने नवीन से अपने मन की बात की थी कि वह विवाह के बाद भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, जिसके लिए नवीन का परिवार मान गया था। आज जब सुगंधा स्कूल से घर लौट रही थी तो घर का सामान लेने के लिए बाजार की ओर गई। रास्ते में उसे समोसे की खुशबू आई। सुगंधा रिक्शे वाले को बोली, भैया जरा 2 मिनट रुकना, समोसे और जलेबी खाने की इच्छा हुई है तो सबके लिए लेकर चलती हूँ। रिक्शा वाला भी मुस्कुराया और सड़क के किनारे रिक्शा लगा दिया। थोड़ी देर बाद सुगंधा समोसे जलेबी लेकर घर पहुंची। सुगंधा घर पहुंचकर समोसे जलेबी को रसोई में रखकर अपने कमरे में चली गई। जब वो कपड़े बदल कर आई, विमला जी बोली, आ गई बहू, चलो अब गर्मा गर्म चाय बना दो। और कुछ तो बोल नहीं सकती हूँ वरना तुम कहोगी मैं थक कर आती हूँ और आप फरमाइश करती हैं। वो हंसते हुए बोली, अरे मम्मी जी आप फरमाइश करके तो देखिए, मैं उन लोगों में से हूँ जो अपनी साथ तो पूरी करती हैं, अपनी सास की बसी हुई साथ को पूरा करने का दम रखती हैं। विमला जी मुंह बनाकर बोली, अगर ऐसी बातें तो मेरा मन ने समोसे खाने का क्या खिला सकती हो। तभी नवीन घर में आया और बोला, माँ ये आप क्या करी? ये तो जान बूझकर आपको बोल रही है ताकि आप फरमाइश करें और इसके मन की भी पूरी हो जाए। अब देखना ये मुझे बाजार भेजेगी। विमला जी ने बहू को हल्के में लिया और बोली, अरे बेटा रुक तो, ये
बहू बड़ी सियानी बनती है, बस बड़ी बड़ी बातें करती है। बोलो बहू, क्या अपनी सास की ये सात अभी की अभी पूरी करोगी? विमला जी को पता नहीं था कि सुगंधा आते वक्त समोसे जलेबी लेकर आई थी। उसे मालूम था कि उसकी सास को भी समोसे बहुत पसंद है। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, पति देव मैं आज की नारी हूँ, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आपका बेटा तो आपकी साथ पूरी कर नहीं सकता, पर ये बहू आपकी साथ अवश्य पूरी करेगी। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। नवीन हाथ मुंह धोकर माँ से बातें कर रहा था, तभी सुगंधा समोसे गरम करके और जलेबी के साथ चाय भी लेकर आई। माँ बेटे दोनों देखकर हैरान थे। नवीन हंसकर बोला, देखो माँ, ये हमें बना रही थी। विमला जी बोली, बहू अपना खाने का जी करता और इस बूढ़ी सास से बुलवाना चाहती हो, शर्म करो। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, एक औरत ही तो दूसरी औरत के मन की बातों को जान सकती है, और क्या हुआ जो मेरी और आपकी पसंद एक जैसी? विमला जी हंसकर बोली, नहीं नहीं, तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद बिल्कुल नहीं मिलती है। सुगंधा बोली, ये बात जो अगर मैं सिद्ध कर दूं तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। नवीन बोला, माँ ये फिर आपको अपने किसी बात को मनवाने के लिए फंसा रही है। विमला जी समोसे खाते हुए और भोंस डालते हुए बोली, अगर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया तो जो तुम मांगो वह मैं तुम्हें दूंगी। सुगंधा बोली, मेरी पहली मांग, आप अगर मेरी बात से सहमत हुई तो मुझे स्कूल जाने के लिए सलवार कुर्ता भी पहनने की आज़ादी देगी। दूसरी, मेरे आने वाली सालगिरह पर आप अपनी शादी का जोड़ा मुझे पहनने देगी। बोलिए मजूरी। विमला जी बोली, बहू ये तो गलत बात है। शादी के पहले तुम नौकरी करती थी, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी करने की आज़ादी दी। अब सलवार कुर्ता पहन कर जाओगी, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? सुगंधा बोली, मम्मी जी कोई कुछ नहीं कहता। आप ये सोचिए, सलवार कुर्ते में मैं तो ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर ढका रहता और सर पर दुपट्टा रखूंगी। विमला जी बोली, पहले साबित तो करो कि तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक ही। सुगंधा मुस्कुराकर अपने पति नवीन की तरफ इशारा की और बोली, मम्मी भी ये रही मेरी पहली और आखिरी पसंद, जिसे आप भी बहुत पसंद करती और ये मुझे पसंद करते, तो आप मुझे भी पसंद करती है। तो बताइए, हमारी पसंद मिलती जुलती है कि नहीं? विमला जी हंसने लगी और बोली, तुम से बातों में कोई जीत नहीं सकता, बहू मान गई तुम्हें। नवीन बोला, माँ देखा आपने, इसने फिर हमें गोल गोल घुमाकर अपनी बात मनवा ली और आपको पता भी नहीं चला। ही सलाम की शादी के जोड़े के लिए दीदी, और इसमें कब से यूज सज रहा और आपने इतनी आसानी से इसे हाँ कर दिया। विमला जी मुस्कुराकर बोली, बेटा आज अगर मैं बहू की सातों को पूरा करती हूँ तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए भी नए रास्ते खोल रही हूँ, और वैसे भी सास की पुश्तैनी चीजों पर बहू ही हक होता। मैं सास हूँ, हार नहीं मानूंगी। बहू को अगर पुराना जोड़ा चाहिए तो ले ले, मैं बिंदु को नया लहंगा खरीद दूंगी। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, आप पति हैं कि दुश्मन? हर वक्त मेरे विपक्ष में बोलते। मम्मी जी, औरत के साथ सच में बारिश की बूंदों की तरह होती है आप, और मैं सब जानते हैं कि चीजों से ज्यादा सामने वाले की विश्वास की साथ होनी चाहिए। वो अगर मिल गई तो और किसी के साथ नहीं रहती। और दूसरी चीजों का क्या, वो तो बाजार में भी मिलती हैं। क्यों पति देव, सही बोल रही हूँ। नवीन हंसने लगा और बोला, देखा माँ, सीध भी इसकी पट भी इसकी फिर से बना दिया हमने। इसने हम दोनों को समोसे जलेबी खिलाकर आपका जोड़ा ले दिया और आपको खुश करके मुझे खुश कर दिया। और मुझे क्या चाहिए? सुगंधा अपनी चतुराई से अपना घर तो चलाती थी, अपनी बातों से हर किसी का मन भी
बेला आती थी जहाँ औरत की ऐसी साथ को वहाँ क्यों ना प्रेम की बरसात हो। और ऐसी साथों को पूरा करने के लिए अगर औरत को संघर्ष करना भी पड़े तो इसमें क्या बुराई है दोस्तों। अपने मन में अगर अच्छी साथों को रखिए तो वह अवश्य पूरी होती हैं। औरत को अपनी आज़ादी, अपनी खुशियाँ और बढ़ते कदम की आज़ादी के लिए अगर कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो उसे लड़े। बस इतना ध्यान रखें कि किसी के मन को चोट ना पहुँचे और आपकी जीत हो।